राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग है। टाइम हुआ होगा कोई 4:30 या 4:15 के बीच का टाइम है। तो मैंने किचन में झाड़ू लगाया था और पोछा लगाया था। उसके बाद यहाँ पर मैट बिछा रही हूँ ताकि खड़े हो सके। ठंडा फर्श होता है ना, तो फिर पाँव नहीं रखा जाता। तो बस वही सारा तैयारी करके फिर जो सुबह का जो काम है वो करना स्टार्ट करेंगे। आज ना मैं एक्चुअली जैसे क्लॉक को रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि जल्दी जल्दी थी और मम्मी जी गए हुए थे बद्दी 2-3 दिन के लिए। तो अकेले ही थी और काम सारा करना था, तो इसीलिए बस फिर यही था कि फिर फटाफट से जो मेरा काम है वो मैं कर लूँ। जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक जो जितना काम हो सके उतना निकाल लूँ। तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने दूध जो है उसका लस्सी वाला जो बर्तन है वो निकाल लिया, और दही मथना है। हमारे इधर बोलते हैं छोलना, मतलब कि लस्सी बनानी है, मक्खन निकालना है। तो वो काम ये लगा दूंगी, और फिर बाद में जो बाकी के जो काम है वो होते रहेंगे जब तक ये जो मक्खन है वो आ जाएगा। कभी कभी ना मक्खन बहुत तंग करता है, मतलब कि कभी तो ऐसा होगा कि 10-15 मिनट में ही मक्खन आ जाता है, लेकिन बिल्कुल तंग नहीं करता, बहुत जल्दी। और कभी कभी 1-1.5 घंटा भी लगा देता है, मतलब कि हमारे इधर बोलते हैं कि भाई बित्तल गया। ऐसा ही एक वर्ड ये यूज़ करते हैं कि अब अगर दही मक्खन अगर एक बार में नहीं आएगा ना, तो फिर बहुत टाइम खाता है। तो उस चीज़ को बोलते हैं बित्तल गया। तो यहाँ पर देखिए दही मैंने लगा दिया था मक्खन निकालने के लिए, और बर्तन को मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर साथ के साथ ही यहाँ पर जो दूध है वो इसमें डाल दूँगी पतीले में, और वो वाला काम भी सुबह ही निपट जाएगा। नहीं तो फिर ना जैसे बाकी सारा काम करके ये सुबह का झाड़ू पोछा करने के बाद फिर ये जो दूध वगैरह निकालना बर्तन, फिर कई बार ऐसा होता है कि भी पापा जी जल्दी दूध लेके आ जाते हैं, तो फिर मेरा ये बर्तन खाली नहीं होता। तो फिर अब मैं सुबह ही इसको साफ़ करके इसमें जो दूध के जो दूसरे बर्तन है वो खाली कर देती हूँ। और फिर ये होता है कि जब दूध आता है तो फटाफट से दूध बर्तन में डाल दिया जाता है। और आजकल तो गर्म पानी से ही बर्तन धोए जा रहे हैं, ठंडे पानी को हाथ नहीं लगता, स्पेसिफिकली सुबह सुबह। शाम को भी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि धूप की वजह से पानी थोड़ा गर्म हो गया होता है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पर सुबह सुबह तो हाथ नहीं लगता है पानी को। तो ये गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ मैं बर्तन वॉश करने के लिए। तो बस अब यहाँ पर ये जो मेरे बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। और सुबह सुबह टाइम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है, मतलब कि कभी कभी ऐसा लगता है अभी तो 4 बजे थे, 4:30 भी हो गए इतनी जल्दी भी। जैसे इन अ ब्लिंक ऑफ आए, बोलते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, पलक झपकते ही बस। वही वाली जो बात है, सुबह सुबह तो एक एक मिनट इतना ज़्यादा वैल्यूबल होता है कि अपना जो टाइम है वो फिक्स होता है। तो अब मैं आ गई थी नहा के, और उसके बाद फिर मैं लगी थी अ, ईशानवी का दूध गर्म करने के लिए। तो ये जो सारा काम है वो मैंने, अच्छा आज ना हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ताई जी हैं वो भगवान के घर चले गए हैं। तो उनका ना जैसे 16 बोलते हैं हमारे, मतलब कि 16 दिन हो गए थे, और खाना वाना जैसे खिलाते हैं और शुद्धिकरण हो गया था। तो फिर आज उनके उसके बाद स्वर्गवास के बाद आज पहला दिन था जोत जलाने का। तो मैं फिर पहले नहाने चली गई, फिर उसके बाद ये भोग को गर्म किया और ईशानवी का दूध किया। तो जब तक मैं नहाने गई थी तब तक जो लस्सी थी मक्खन था वो आ गया था। वो फिर मैंने बाद में निकाला, मैंने अभी नहीं निकाला, क्योंकि आज लड्डू को और राधिका कृष्णा माधव उनको भी नहलाना था, स्नान करवाना था सबको। क्योंकि युगल सरकार को तो मैं सिर्फ एकादशी के दिन ही स्नान करवाती हूँ, बाकी लड्डू गोपाल का स्नान तो रोज ही होता है। और जो मेरे गणपति भगवान है इनको भी रोज ही स्नान करवाया जाता है। तो आज एक्चुअली मेरे को मंदिर में जो काम था वो ज़्यादा था, तो फिर आज जैसे पातक हमारा ख़त्म हुआ था तो शुद्धिकरण हो गई थी, तो पहले मंदिर भी साफ़ किया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया
कि वैसे ही लेट हो गई थी इस दिन। तो आई थिंक मैं आज 4:15 नहीं 4 बजे उठ गई थी, 3:45 या 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और इनको नहलाना, फिर इनको वस्त्र धारण करवाना, पंच पंचामृत से मैंने इनको स्नान करवाया था, तो इसीलिए थोड़ा जो टाइम है वो लग जाता है। अगर नॉर्मल स्नान करवाना हो फिर तो जल्दी हो जाता है, तो पंचामृत से मैंने फिर आपको पता ही है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने ये जो है ना थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही थी। तो इधर गणपति भगवान का स्नान हो चुका था, लड्डू मेरे भी नहा लिए थे। अब इनको मैं डाल रही थी नीचे इनर, क्योंकि ठंड हो गई है, तो अगर मैं इनर डालती हूँ तो फिर इनको क्यों ना डालूँ। और वैसे भी बाल स्वरूप में है तो बच्चों को का तो खास ध्यान ध्यान रखना पड़ता है ना, इसीलिए। तो इनको भी मैंने जो वस्त्र है वो धारण करवा दिए हैं, और इनका जो श्रृंगार है वो भी साथ के साथ ही कर दूंगी। और फिर ये होता है कि मेरा एक तरफ का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्योंकि सारा कुछ खुद ही करना था, तो मन में ये भी था कि भी लेट ना हो जाऊं, और अ, कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी करूं, पर सुबह सुबह तो हाथ चलते ही नहीं है। तो अभी तक तो मैंने, अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ कि पहले सारा झाड़ू पोछा लगा के पूरे घर में, फिर मैं मंदिर में जय करने जाती हूँ, मतलब कि ये जो जोत वगैरह जगाने के लिए। पर आज जैसे मुझे टाइम लगना था, तो पहले मैंने इनको जोत वगैरह जगा दी, धूप दिखा दिया था। फिर उसके बाद ये देखिए मैं वहाँ से आई थी और टाइम हो गया था ज़्यादा, टाइम ज़्यादा, मतलब कि 6:45 के करीब हो गए थे, और 8 बजे ईशानवी की जो स्कूल बस है वो आ जाती है। तो बस उसको ना फिर मैंने अपना सारा जो काम था वो छोड़ के उसका जो टिफ़िन वगैरह था वो तैयार किया था, और वो रिकॉर्ड नहीं किया, चाय पी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर जो मेरा बाकी का ये जो लस्सी वगैरह मक्खन निकालने के लिए, और फिर नाश्ता भी मैंने तैयार करना था। तो वो सारा काम वहाँ से निपटा के तो फिर इधर आ गई। तो अब यहाँ पर जो मेरा, मैंने वो बर्तन सुबह साफ़ किए थे, तो पहले वो लगाऊंगी, फिर मैं जो बर्तन है वो साफ़ करूँगी, ताकि रखने के लिए जगह मिल जाए। और इतना काम करते करते कैसे टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। सुबह तो ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई घड़ी को फटाफट से हाथ पकड़ के उसका भगा रहा है कि भी बहुत जल्दी जल्दी। और इधर देखिए ये काम कर ही रही थी, रितान्या भी उठ गई थी। तो उठते ही बस इसका ये है कि ये ना रोती नहीं है, और उठकर बस बाहर निकल के आ जाएगी, और फिर ना काफ़ी अच्छा लगता है, इतना क्रैंकी नहीं होती मैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज है दिन गुरुवार का, मैंने झाड़ू लगा लिया है, और मॉर्निंग में आपने जैसे देखा मैंने जस्ट पूजा वगैरह करनी थी, तो वो सारा चीज़ हो गया था। मैं हो गई थी लेट, इसीलिए मैंने फिर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आज कम से कम 16-17 दिन के बाद हमने जो जोत है वो जलाई है। 16-17 दिन के बाद ही जो दिया बाती है, जोत है वो जलाई है। तो आज मुझे मंदिर थोड़ा साफ करना था, और सारे उनके जो आसन वगैरह थे वो सारे चेंज करने थे। नीचे जो कपड़ा बिछाया था वो मैंने कल शाम को ही धो दिए थे, रात को नहीं, दिन दोपहर में धो दिए थे, शाम तक वो सूख गए थे। और इधर उठ गई है रितान्या, अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो अब मैं पहले बर्तन साफ करूंगी, फिर मुझे बनाना है नाश्ता। तनु राधे राधे कर दो, उधर उधर देख के, उधर देख के राधे राधे कर दो ऐसे, राधे राधे। हाँ हाँ, कौन है, ऐसे कर दो, हेलो। ओके चलो, अब मैं अपना ना जो नाश्ता वो बनाऊं, और फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो ईशानवी भी साथ में उठ गई थी, और रितान्या भी उठ गई थी। इस दिन आई गेस इसको छुट्टी थी, पता नहीं किस लिए छुट्टी थी, कुछ था इनका, मुझे याद नहीं है कि, क्योंकि ये थोड़ा पहले का वीडियो है,
तो ईशानवी भी उठ गई थी और फिर मैंने इसको ईशानवी के पास भेज दिया था। और अगर मान लो ईशानवी स्कूल हो तो फिर रितान्या को, अगर अकेली हूँ मैं, तो चाचा जी पकड़ लेते हैं, ले जाएंगे चाची और चाचा जी, तो उनके पास वो खेलती रहती है। तो फिर मैं जो मेरा काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी मैं अकेली थी, मतलब कि मम्मी जी जो थे वो गए हुए थे बद्दी। तो अब देखिए मैंने जो मेरा खाना है, सॉरी जो बर्तन है वो मैंने मेरे साफ़ कर लिया। और पापा जी भी बाहर से आ गए थे क्योंकि बाहर मैंने डस्टबिन रख दिया था, तो जो कचरा है वो ले जाते हैं। तो डस्टबिन मेरा बाहर ही रह गया था क्योंकि मैं बिजी थी किचन में। तो पापा जो डस्टबिन है वो उठा के लाए, बोले कि इसको यहाँ किचन में ही वॉश कर दो। तो मैं पापा को बता रही थी कि पापा डस्टबिन में किचन में नहीं, मैं बाहर ही वॉश करती हूँ। तो बस वही थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो हमारी चल रही थी। और मैं ये पूछ रही थी कि भी आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो हमारे घर में ना जैसे लस्सी, अचार, मक्की की रोटी, लस्सी और अचार, इसके साथ बहुत खुश होते हैं। या फिर जो हरी मिर्ची होती है उसको नमक में पीस के उसके साथ रोटी खाओ और लस्सी, वो बहुत स्वाद लगती है। तो वो मतलब कि ऐसा ये वाला जो नाश्ता ना ये पसंद करते हैं काफ़ी। तो अब आज ऐसा नहीं था, लस्सी वाली रोटी, सॉरी मक्की की रोटी प्याज वाली शायद आज मैंने बनाई थी। तो वही है कि मतलब कि जो भी नाश्ता बनता है ना वो मैं पूछ लेती हूँ कि आप क्या खाएंगे पापा। और क्योंकि मेनली हमें पापा का रहता है कि भाई पापा खुश होकर खा ले, क्योंकि हमें तो ऐसा होता है कि हम कुछ भी खा लेंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने हस्बैंड से भी पूछा तो उनका भी हमेशा यही होता है कि तेरे को पता तो है कि भी मेरी कोई दिक्कत नहीं है, तू पापा जी से पूछ ले कि उन्होंने क्या खाना है। तो फिर पापा जी से पूछ के ही जो ब्रेकफास्ट है वो बनता है। दिन में जो सब्जी बननी है वो भी मैं इनसे डिस्कस कर लेते हैं। कई होते हैं ना, कई जगह के कई घरों में के रात को ही डिसाइड हो जाता है कि मॉर्निंग में ये खाना है, आफ्टरनून में ये खाना है, नाइट में ये खाएंगे, मीन्स जैसे थोड़ा सा प्री प्लान्ड चलता है। बट अपने इधर ऐसा सीन नहीं है, प्री प्लानिंग नहीं होती है, हमारा तो इंस्टेंट बनता है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि पहले ही सोच लेते तो ऐसा नहीं है, जैसे मॉर्निंग होगी तब फिर डिसाइड होगा कि अच्छा ब्रेकफास्ट ये होगा, डिनर लंच में ये बनेगा, और डिनर का फिर शाम को सोचेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि भी पहले बता देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने मक्की का आटा लिया है, उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो सारे मिक्स किए हैं। अदरक, हरी मिर्च, नमक, जीरा, धनिया, और बस ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके फिर ये जो हरे प्याज होते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि भोग में ये नहीं लगते हैं, इसीलिए जो भोग है वो मैंने अलग निकाल दिया था। और जो गऊ की रोटी है वो निकाल दी थी, और अब मैं यहाँ पे बनाने लगी थी ये हरे प्याज वाली मक्की की रोटी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर से इसको बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। तो बस ऐसे ही फिर मैंने एक रोटी तवे पे डाल दी थी, मैं फिर भोग लगाने चली गई थी। फिर मैंने पापा जी को फ़ोन कर दिया था कि पापा जी आप ना आके खाना खा लीजिए, क्योंकि पापा जी ना बिल्कुल तवे से उतरती रोटी ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल उल्टा हैं, उनको गरम गरम ना सब्जी खाई जाती है ना ही उनसे रोटी खाई जाती है। तो उनकी जैसे और अपनी रोटी बना लूँगी, और फिर पहले पापा जी को खिला के फिर अब मैं और हस्बैंड, चाचा जी तो सॉरी पहले खा लेते हैं, नितिश भैया, चाची, मोनिका, अगर मम्मी घर पे हैं तो हम, मतलब कि हम 6 जन फिर एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। उधर से वो खाना ले आते हैं, इधर से हम अपना खाना ले आते हैं, और फिर खाना खा लेते हैं। ये देखिए ये जो एक रोटी है वो बन गई थी, और दूसरी जो रोटी थी वो मैंने बना दी थी। अब इधर देखो रितान्या को पता है कि भी बाबा जी ने खाना खाना है, तो अब ये वहाँ पर लटक जाएगी। इसका डेली का है, बस चेयर के साथ ऐसे पकड़ लेगी और फिर ये लटक जाएगी, और फिर बोलेगी कि मेरे को अंदर लेके जाओ। और मैडम ने चढ़ना भी खड़े हो गई है, ये नहीं कि भी तू बैठ के ऊपर चढ़ जाना, खड़ी होके चढ़ेगी हीरोइन। और फिर जैसे ही अगर पता लग जाता ना कि भी बाबा जी खाना खाने लगे हैं, तो फिर आ जाती है और पापा के साथ खाना खाती है। पापा जी के साथ क्या मीन्स, फिर जब हम बाहर बैठते हैं खाना खाने तो सबके साथ एक एक बाइट ये खाएगी।
मतलब कि ऐसा नहीं है कि भी एक बार खा लिया या नहीं खाएगी, बस सबके साथ खाएगी। और माखन की इतनी फ़ैन है कि प्लेट में माखन दिख जाए तो फिर ये उठा लेती है दोनों हाथों से। मतलब कि वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, बट अभी छोटी है तो इसीलिए ना हमें डर लगता है कि कहीं बीमार ना हो जाए, ज़्यादा ऐसे माखन वगैरह खा के खांसी की ज़्यादा शिकायत हो जाती है ना, इसीलिए। तो जी ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो।